नमस्ते सर। हाँ बोलो। आज सर वो सतीश साहब से आपने सर बात करी थी? देखो बेटे, गांव के सचिव अचिव से बात करना डीजीपी का काम नहीं है। आई बात समझ में आपको? और जी मेरी सर। आपको ये सलाह है कि आप इन सब चीजों में मत पड़िए। जी सर। अच्छा, तुमको जैसे जिनको लगता है कि यहाँ पे कोई सीसीटीवी रखना है तो राइटिंग में लिख के उनको दे के रसीद लेके अपने पास रखो। राइट? सर दिए थे सर, दिए आप थे। पूरी बात सुनो पहले मेरी। जी सर। और जब 100 लोगों को जोड़कर आप अपराध क्राइम फ्री भारत का कार्यालय खोलोगे, तब कार्यालय के माध्यम से उसे भेजो। ना जी सर। आपको किसी के घर जाना है, ना आपको किसी से बात करना है, ना मैं आपके डीजी मैथिली शरण को किसी से बात करना है। जी यदि सर। आप ऐसा करोगे तो अपनी बेइज्जती कराओगे। जी बात सर। समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। वो सचिव को क्या लेना देना डीजी मैथिली शरण गुप्त से? जी सर। कोई लेना देना है? नो सर। तो फिर वो क्यों जो है ना आपके जो है ना, आप उससे यदि खुद को नीचा करके बात करोगे तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। जी सर। ये बात समझ लो बेटे कि जरूरी चीजों में हम लिखित देके उसका रिकॉर्ड बनाएं। यदि जी। हमें फॉलो अप वो भी करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। हम्म, बात सब वो समझ? सब मान नहीं रहे सर, ना कोई योजना दी है सर हमें आज तक। किसने? सर सचिव नहीं। मैं ये कह रहा हूं तुम उसके बॉस नहीं हो, वो तुमको कोई योजना क्यों दे? जो सर हम सर गाँव के नागरिक नहीं है सर। तो ये भैया, तुम इसी बात को तो नहीं समझ रहे हो बेटे जी कि सर। आप अपने आप को स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक मान रहे हो। जी सर। जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो आपको 1860 में अंग्रेजों ने आपकी गुलामियत के लिए जो कानून व्यवस्था बनाई थी वही आप पर जी थुपी सर। हुई है। जी उस सर। व्यवस्था के तहत जो भी व्यक्ति जो है जी सर। किसी भी छोटे पद पे है, चाहे वो प्यून भी क्यों नहीं है, वो आज आपका बॉस है। एक छोटा सा प्यून जो है आपको डांट के एक कोने में बिठा देता है कि नहीं बिठा देता है? जी सर। हाँ या नहीं? जी सर। जी सर। तो इस बात को मानो। अच्छा, यदि मान लो आप थोड़ा सा तू राग करोगे और सामने वाला यदि दुष्ट है तो आपकी झूठी शिकायत करके आपके ऊपर केस और लदवा देगा। जी सर। स्पेशली यदि वो भ्रष्टाचार कर रहा है और दूसरों को पैसा बांट रहा है तो लोग बाग आपकी बात सुनेंगे या उसकी बात सुनेंगे? तो अब इसको ध्यान से सुनो तुम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसे टॉलरेट करना है, मैं ये कह रहा हूं इसके डॉक्यूमेंट बनाइए। जो बात भी आप कहना चाहते हैं वो राइटिंग में दो, उसकी रसीद अपने पास रखो। बाद में जब आप 100 लोगों को जोड़ लोगे तब क्राइम फ्री भारत का एक कार्यालय खोलो, अपनी समस्याओं के लिए नहीं, उसकी समस्या के लिए भी। बात समझ रहे हैं आप? जोवन सिंह, आपको मेरी पूरी बात समझ में आ गई क्या? हेलो जोवन सिंह, तुमको मेरी पूरी बात समझ में आ गई क्या?